जी बिल्कुल, देखिए दुखद आंकड़ा बिल्कुल है, लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक 24 बॉडी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अस्पताल भेजा गया है, और जो जानकारी मिल रही है कि इनिशियली पेरेंट्स भी उन बॉडीज को पहचान नहीं पा रहे हैं। 10 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंदर सर्च किया जाएगा और भी ज्यादा बॉडीज निकलने की जो जानकारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन जता रहा है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट की टीम हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, सभी वहां पर जो है वो डटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से करने की बात की जा रही है। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अभी इनिशियल जो जांच है वो की जाएगी, लेकिन जिस गेमिंग जोन पूरे तरीके से आग के चपेट में आ गया तो कहीं ना कहीं कॉज ऑफ जो फायर है उसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से प्रेफरेंस इसी बात को जताई जा रही है कि रेस्क्यू और तेजी से किया जा सके, जो बॉडीज अंदर बची हुई हैं उनको निकाला जाए। लेकिन इसमें चैलेंजिंग काफी है। चैलेंज ये सामने आ रहे हैं कि अंदर धुआं बहुत ज्यादा है। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं उस वजह से स्पार्क भी बीच में हो रहा है। तो जो भी रेस्क्यू करने के लिए अंदर जा रहा है वो बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ अंदर जा रहा है। और हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि नजदीक के अस्पताल में जिन बॉडीज को भेजा जा रहा है उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि पेरेंट्स के बीच में भी इन बात को लेकर पैनिक है। ये भी जानकारी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि उस गेमिंग जोन में जब आग लगी तो कितने लोग थे, कितने बच्चे थे, कितने एडल्ट थे, क्योंकि टीआरपी फन जोन करके इस पूरे गेमिंग जोन का जो नाम है वो साफ तौर पर सामने आया। लेकिन जिस समय आग लगी आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक आग का जो धुआं है वो लोगों को नजर आ रहा था। यही काफी चैलेंजिंग था कि उस आग पर काबू पाया जा सके, और यही कारण था कि 24 से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तक अगर आग की लपटें दिखाई दे तो यानी कि मतलब ये बहुत बड़ी आग है गुजरात के राजकोट के टीआरपी मॉल के गेम जोन में। और ये हालांकि आग कैसे लगी ये अपने आप में जांच का विषय है और सवाल तमाम खड़े होते हैं, लेकिन इस बीच जो प्रेफरेंस है प्रशासन की वो ये है कि जो लोग वहां पे फंसे हुए उनको बाहर निकाला जाए। मीनाक्षी, इसी के साथ साथ जिस तरीके से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है, लेकिन चूंकि आग बहुत बड़ी है लिहाजा उस पर काबू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मीनाक्षी, बिल्कुल अनामिका, देखिए जब भी आप किसी मॉल जाएंगे या हम किसी मॉल जाते हैं तो देखते हैं वहाँ का जो गेमिंग जोन होता है वो किस तरीके से बड़ा होता है। उसमें कई ऐसे गेम होते हैं और कहीं ना कहीं ये आशंका हो सकती है कि आग लगी हो और उसके बाद विस्फोट हुआ हो, क्योंकि कई किलोमीटर तक ये धुआं देखा गया है। लोगों ने इसके बारे में शिकायत भी की, लेकिन ये जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को वहां मिलती है वो पहुंचते हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहां पर हवा का जो वेग का जो बहने का वेग है वो बहुत ज्यादा है और इस वजह से कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है इस राहत बचाव कार्य में। लेकिन ये जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है उसके बाद ये सवाल भी कई खड़े कर रहा है कि सेफ्टी फीचर्स का क्या ख्याल रखा गया था। टीआरपी मॉल में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, अपने माता पिता के साथ आते हैं या किसी बड़े के साथ आते हैं। ऐसे में वो बड़े लोग भी यहाँ पर फंसे हुए थे, उन्हें निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। दमकल की टीमें लगातार ये कह रही है कि वहाँ एक बड़ा ढांचा था, एक बड़ा ढांचा तैयार किया गया था गेमिंग जोन में बच्चों को लुभाने के लिए, बुलाने के लिए, और वो ढांचा गिर चुका है और उसके नीचे कई लोग हैं जो कि दबे हुए हो सकते हैं। और एक एक करके जब उन्हें निकाला जा रहा है तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के शव वहां से मिल रहे हैं, जो कि बेहद ही दर्दनाक है कि किस तरीके से छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो कि वहां खेलने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। परमिशन भी इनको नहीं दी गई थी, फिर भी ये चल रहा था। तो ये मुझे लगता है कि हम इनके लिए न्यायिक तपास की मांग करते हैं, क्योंकि जब परमिशन आपको नहीं होती तो आप ये नहीं चला सकते। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ एंट्री है मगर एग्जिट का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, एग्जिट प्रॉपर नहीं दी गई है और अभी 16 के करीब आंकड़ा पहुंचा है। मुझे नहीं लगता 22 तक आंकड़ा पहुंच गया है। इतने लोग जल गए हैं, राख हो गए हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं बन रही है, चाहे फिर वो तालाब की घटना ही क्यों ना हो, टीआरपी मॉल की घटना क्यों हो, मोरबी की दुर्घटना क्यों ना हो। तो हम चाहते हैं कि अब ये हमारे साथ पब्लिक भी आवाज उठाए और इनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की हम मांग कर रहे हैं। इनके लिए न्यायिक तपास पूरी तरह से होनी चाहिए, निष्पक्ष होकर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो इनको, मुझे लगता है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, पर पब्लिक अपने जो अपने रिलेटिव्स है वो बार बार गंवा रहे हैं, फिर कितने लोग मर रहे हैं। पर मुझे लगता है इनका सिर्फ यही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर हम हाथ जोड़ के इस बार जनता से भी विनती करते हैं कि आप भी आवाज उठाइए, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपने परिजनों को गंवा रहे हैं तो आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी, आपको भी इसके लिए लड़ना पड़ेगा।
रहे हैं आप लोगों की प्रतिक्रिया, जिस तरीके से मौत का खेल इसे कह सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरीके से टीआरपी मॉल के गेम जोन में ये भयानक आग लगी है, इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वाकई में विचलित करने वाली है, चिंता खड़ी करने वाली, क्योंकि 24 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि बहुत सारे लोग अभी और भी ऐसे हो सकते हैं जो अंदर फंसे हुए हो, जिनका रेस्क्यू किया जाना बाकी हो। और शायद यही वजह है कि जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको हम, गुजरात में 24 लोगों की मौत, जबकि राजकोट से जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो चिंता खड़ी करती है। मीनाक्षी, जिस तरीके से अभी तो चूंकि 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी और भी ऐसे होंगे जो शॉपिंग मॉल में अंदर गए होंगे शॉपिंग करने के लिए, अलग अलग सेक्शंस में होंगे। उन लोगों की रेस्क्यू को लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की जा रही है और किस तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि जैसे जल्द से जल्द लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके? बिल्कुल, देखिए अनामिका, जो आपने सवाल उठाया कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो वहां पर फंसे हो सकते हैं, और जो पुलिस कमिश्नर है राजू भार्गव वो कह भी रहे हैं कि कुछ लोगों के अभी भी गेमिंग जोन के अंदर फंसे होने की आशंका है। आग पूरी तरह से हम काबू पा लें, आग पूरी तरीके से बुझ जाए, उसके बाद अंदर जाकर के भी देखेंगे, क्योंकि ये आग 6 से 7 बजे के लगभग लगी थी और ऐसे में लगातार जिस तरीके से आग फैलती गई, बढ़ती गई, पूरे ढांचे को इसने अपने आप में चपेट में ले लिया, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि वहां आसपास जो और भी लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आए हों, और इसी वजह से देखिए जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये बेहद ही दर्दनाक खबर है जी, मन तोड़ने वाली खबर है कि जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे वहां पर उनकी मौत हो गई है, 5 बच्चों समेत 24 लोगों की जान चली गई है अनामिका। और सवाल वही बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सेफ्टी फीचर्स का ख्याल रखा गया था या नहीं रखा गया था। 4 से 5 किलोमीटर दूर तक